बोलिए बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। परम धाम छुड़ानी धाम की जय। बंदी छोड़ के प्रेमियों, हर रोज दोपहर में 12 बजे मैं अपनी रचना को पवित्र करते हुए बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी का पाठ और प्रवचन और दिव्य लीलाएं प्रसंग आदि आपको सुनाता हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बाहर के कार्यक्रमों में शामिल रहने के कारण 12 बजे वाला कार्यक्रम 2-3 दिन में नहीं उपस्थित हो सका, और जो पीछे से ब्रह्म वेदी के मंगलाचरण के अर्थ का कार्यक्रम था वो भी बीच में कुछ दिन विलंब हो गया। तो आज से फिर से दोपहर के कार्यक्रम को मैं फिर सुचारू करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि कभी गढ़ गंगा जाना हुआ, कभी कहीं, तो कार्यक्रम बदलाव हो जाता है। पहले लॉकडाउन था, कहीं आना जाना नहीं था। तो आइए पहले मैं आपको विज्ञान विहंगम बोध, जो सदगुरु जी की वाणी का एक शीर्षक है, इसके बारे में पाठ सुना रहा हूँ। सदगुरु जी ने कई बोध लिखे, तो उसमें एक बोध विज्ञान विहंगम बोध, बोध का अर्थ ज्ञान देना है। तो सदगुरु जी ने क्या लिखा है, और इसके बाद फिर ब्रह्म वेदी की वाणी में जो साखियां हैं उनके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहले थोड़ी देर पाठ सुनिए। आथे विज्ञान विहंगम बोध अवनाशी निश्चल याद रहते चरण कमलम साध धुंधुकार दरिया दीन पाचन तत्व थे गुण दीन माया मूल फूल ने गंध शब्द अतीत सार संबंध ब्रह्मा विष्णु नामानी कशंभु योग न ध्यानी सावत्री ना लक्ष्मी गौर धुंधुकार सतगुर गौर धर्म राय नहीं थे दिस बार चित्र गुप्त थे गुप्तार लोक नील कंठ कैलाश पिंड ब्रह्मंड नाथा वास काया कर्म काल न देह नाथा ज्ञान योग सनेह वेद न वेदे बहरम ख्याल साखी शब्दी नाथा माद करनी कर्म नाचो लाटवाणी नहीं थी सोला पूर्ण ब्रह्म के पानी धान सुन के शो करता रे गरीबदास मुझ दीन की रखियो बहुत संभाल पिंड निकाल काया कर्म जा दिन पुण्य पापन धर्म सुख दुख नहीं था दरवेश कूलम कच्छे ढोल न शेष नियम न धर्म ज्ञान न ध्यान जूनी जीव मृत्यु नहान रिद्धि सिद्धि नहीं था बैराग श्रोता नहीं लापत राग लहमी लहम दरिया लहल नाथा ख्वाब नीला खैल 84 नहीं अवतार धरणी नहीं ठारे भर 33 कोट ना देवाट 88 सहस ना भेवाट नारद नहीं फिर काली कतरवर मूल ने डाली शनकादिक नहीं थे 4 वाणी कहूँ धुंधुकार सूरज चंद्र नाथे पौन जो देता बग नाथे वन तीनों लोक नाली लाठ पाचन 3 सिरजे 8 जमदम नहीं था लेखा लिखी नहीं कर्म की रेखा शक्ति न मुक्ति थी माया के धुंधुकार गुरु राया नाथा महाकाल कुलीन नादन बिंद सिर जासी महतन लोक थे बैकुंठ 4 न मुक्ति सिर जी कंठ 2 जग बैसत नाथे दीन अवगत आप हैं डोली बीजक कित रहा करतार अवगत अल है सिरजनहार विशंबर कित रहा माही तू ही गत जान नाही निरंतर बीज की खानी कमल दल गंध समानी सृष्टि का भार के ताट सतगुर भेद सब देता
सलेली सैल है सैली जहाँ कोई पंथ ना गैली। बीते अनंत जुग अनजोख सतगुर रहत हैं सतलोक। सूरत अजब नगरी ऐन सुन मंडल अनाहद गैन। निस्वासर नहीं तिथि बार जा बिन रावण ढूंढू कार। रावण में रूप रेख न जानता दिन भय थे न जहान। अधर धन गगन गाजत है अखंडत नाद बाजत है। दिव्य दृष्टिया लेख अलाह मलिन महल पंथ निराहे। योगन भोग था भाई समुंदर शब्द बेठाही। अगम और नगम दोनों नाही माया मूल वृक्ष ने छाही। कथनी कथा कीर्ति काज शिकल ने विकल शर्म नहीं लाज। सूक्ष्म रूपिकारा सा कवल दल में लिया वासा। बटकी बट गए बीज विचारे से कमल दल संसार। सुहंगम हंस है सोहंग इच्छा वासना दोवम। दरीबा दीप है दरियाव सतगुर खेलता है दाव। पूरन ब्रह्म कृपा निधान सुन के शो करता रे। गरीबदास मुझ दीन की रखिया बहुत संभारे। बाका भगल है भाई कोई जन भेद जित पाई। जल थल नहीं था निस्तूक पांचों तत्व सरवर सु। ओमकार बाजा नाद अवगत आप पूर्या साध। कमल दर सुरति धर कीनाद ओंकार रंग भीना। चेला कीन कर तत्काल शक्ति रखी विशंबर ख्याल। पांचों तत्व गीता की कतिर गुण मध्य में राखी। आरंभी किया आरंभ एक शब्द रोप्या खम्भ। सुआ पावन पर संचार बीजक रक्षा मन इच्छा। धर्म का पुत्र उपजा धर्म जाके कौन लावे कर्म। सिरजे चार अंडे अनाद जामद जगत की है याद। खानी चार के सब जीव मन और पावन संचय पीव। वाणी चार का सब ख्याल काया कर्म सिरजे काल। विभूति शंभु साजा जला विमथीर कर काजा। पर्वत अस्थि मध्य दीने पांचों खेल मिलती ने। पूरंब किया है करतार कछ और मच्छ ढोल आधार। शेष गुण शेष रखता है अखंडित नाम छुटता है। चंद्र सूर्य सैलानी रचे हैं पावनी और पानी। तारे गगन धवनी गहनार सिरजा पलक में संसार। गुप्तारी गुइंदर बीज खेले अनंत युग नई चीज। काया कर्म है झाई विडम्बी काल तिसलाई। सुवा संचर्या है पावनता पर लग जाया वागावन। गैबी गैब का भोराट काल में खात है जोरा। भोरे भरम की मुझकी कजोरा काल है फुटकी। मरता नहीं है महबूब हंसाया जब मूर्ति खूब। सुरति और नीरत निश्चल राख अवगत सिंधु सोहंग साठ। सोहंग सूरत का निर्वाण निरति तो धसी महलों जान। खेले हैं खिलाड़ी ख्याल सुन संदूक मद है लाल। बरम की भीड़ है भोंदू कबूले तूर के और हिंदू। सहस दल कमल मद है बास पट्टन घाट रोको श्वास। चंबेली चांदनी है सेज सुषमन द्वार सोहंग बेज। अवगत नगर अदली नेक घट नहीं धारता है भेक। मौरंग विनती सुनिए ताना सूरत का बुनिए। पटम्बर पीठ चलना है कि हमको चैन पलना है। निगम के नाद से नारा
जैसे पंखड़ी प्यारा। पूरण ब्रह्म के पानी धान सुन के शो करता रे। गरीब दास मुझ दीन की रखिया बहुत संभारे। चूनी नहीं जन्म धरता है कसौदा जब करता है। सतगुर की चलो ने हाथ हंसों की करत है सा। नैनों में बसंता है कि वह नहीं आदि अंता है। गए पिया जब साजन संग लाया है निरंतर रंग। झिलमिल नूर का मेला भव जल बिचरिया चेला। मदन की माटी पूरे नाद मिटे सकल द्वंद्व उपाद। नीर और खीर छाणे हैं चरित्र कौन जाने हैं। समझ ले सैन साजन की यदि चोखा यमी रस भी। मुल्क है मालवी महली करो ने दूर बल फैली। सहस जाप का एक जाप सोहंग सुरती का सुन लाम। सुरती नैनों में नीका है अजपा जाप टीका है। दास गरीब सत्य उपदेश हरदम निकट रहना पेश। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। बंदी छोड़ साहिब के वाणी के जिज्ञासु हंसो। पहले मंगलाचरण का अर्थ बताया था। उसके बाद मैंने ब्रह्मवेदी की 54 साखियों में से पहली 18 साखियों का अर्थ आपको बताया था। अंतिम साखी थी सोहंग जाप अचाप तर्पे दिलकुटी संयम धुन लगे। मान सरोवर नहन हंसा गंग सह से मुख जित बगे। अब आइए अगली साखी से लेकर इसके भाव अर्थ में जाएं, शब्द अर्थ समझने का प्रयास करें। 19वीं साखी में गरीबदास साहिब ने ब्रह्मवेदी में लिखा है। कालंदरी कुर्बान का डरे अवगत मूर्ति खूब है। छत्र शवेत विशाल लोयन गलता नाम महबूब है। ब्रह्मवेदी में मैंने पहले बताया था कि ज्ञान का, योग का, भक्ति का और खास तौर पर सहज योग का वर्णन आता है। उस पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष साहिब धनी अनादि पुरुष का यहाँ पर खोलकर वर्णन किया है। कैसा सत्यलोक है, कौन सा जाप है, कौन सी कमल है, किस कमल का कौन देवता है, ध्येय देवता है, वहां जाने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है। ये बहुत सी बातें मैंने आपको बताई। तो इसमें सतगुरु जी कहते हैं कालंदरी कुर्बान कादर अवगत मूर्ति खूब है। छत्र श्वेत विशाल लोचन गलता ना महबूब है। कालंदरी नदी का भी नाम है। इसको हम ज्ञान रूपी नदी, ज्ञान रूपी गंगा भी कह सकते हैं। कहीं कहीं ये यमुना के लिए, अन्य नदियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर हम इसको सीधम सीध ज्ञान रूपी गंगा, ज्ञान रूपी नदी का नाम देते हैं, क्योंकि त्रिकुटी कमल में गंगा जमुना सरस्वती का जो मेल है। और इसके बाद हमारा श्वास उलट कर बाहर से आता है। आत्मा, मन, बुद्धि, सुरत, निरत, तिला, पिंगला, सुषुम्ना, इन 5 प्रकार की पवनों का सब एकाकार करके जब ऊपर की तरफ हमारी कुंडलनी शक्ति चलती है तो त्रिकुटी कमल में सतगुरु का दर्शन, और फिर सतगुरु की कृपा से सहस्र दल कमल में, सहस्रार चक्र में उस परम पुरुष का
पार ब्रह्म का, पूर्ण परमात्मा का, अनादि पुरुष का, जुगादि पुरुष का, आदि पुरुष का, सत्य पुरुष का दीदार, उसका नाद, उसका प्रकाश, उसका स्वरूप, उसका शब्द, उसकी ज्योत दृष्टिगोचर होती है। गुरु की कृपा से, योग से, भक्ति से, नाम जाप से। तो सदगुरु जी कहते हैं ज्ञान रूपी गंगा मेरे लिए मुक्तिदायिनी है। मैं कुर्बान जाता हूँ उस पार ब्रह्म के ऊपर कि जिसका कोई गत नहीं, वो अवगत है। उसकी सुंदर सलोनी मूर्त है। उस मूर्त का दीदार मुझे, प्रकाश का दीदार मुझे हो गया है। तो सदगुरु जी कहते हैं वहां पर श्वेत रंग का छत्र उस साहिब के ऊपर सुशोभित है और उसका विराट स्वरूप और उसके विशाल नेत्र, जिनसे पूरी सृष्टि का सारा दृश्य दृष्टिगोचर उसको होता है। हमारे जैसे नेत्र नहीं है। हम अपने नेत्रों से मात्र सामने देख पाते हैं, साइडों में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन उसका नेत्र तो इतना विशाल विराट है कि सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड उसमें समा जाते हैं। और ऐसे अपने मालिक का प्रियतम बनकर, प्रेमी बनकर, उसका आशिक बनकर मैं उसमें गलतान होना चाहता हूँ, लीन होना चाहता हूँ, उसमें समाना चाहता हूँ। अगली लाइन में सदगुरु जी ने लिखा, दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत न जाइए, काया माया कहाँ बभरी, तन मन शीश चढ़ाइए। हे साहिब, आपने कितनी कृपा की है। पहले तो ये जन्म दे दिया, अनमोल श्वास दे दिए, और मेरे को कितना छोटे से छोटा मौका दे दिया कि इसी शरीर में, इसी जन्म में, इसी घट के पिंड के अंदर तेरे को मैं उस ब्रह्मांडों के मालिक का दर्शन करा दूंगा। बाहर जाने की, प्रपंच की आवश्यकता नहीं, बाह्य आडंबर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। और ये काया तो है ही तेरी दी हुई, ये माया भी तेरी बख्शी हुई है, तो इससे मैं तेरे को क्या प्रसन्न करूंगा, क्या चढ़ाऊं, है ही तेरा। तन मन शीश चढ़ाइए, मेरा शीश भी आपका है, ये प्राण भी आपके हैं। अगर इतना सब कुछ करके भी मैं तेरा दीदार कर पाऊं तो समझूंगा कि सस्ती में। कबीर साहिब ने लिखा है कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगली पंक्ति में साहिब लिखते हैं, अवगत आदि जुगादि जोगी सत्य पुरुष लो लीन है, गगन मंडल गल तान गए भी, जाते अजात बेदीन है। वो आदि पुरुष, अनादि पुरुष, जुगादि पुरुष जो जुग जुगांतरों से भी पहले का अपने निज स्वरूप में है, उसकी गत कोई भी नहीं पा सकता। वो अवगत है, अवगत आदि जुगादि जोगी। वो तो सत्य पुरुष है, लीन है, जर्रे जर्रे में है, ब्रह्मांड में है, हमारे पिंड में समाया हुआ है, रचा बसा हुआ है। तो सदगुरु जी कहते हैं, गगन मंडल गलतान गति, जात जात बेदीन। बसा हुआ सब जगह है, लेकिन योग और भक्ति कर्म के द्वारा, भजन के द्वारा गगन मंडल में, हमारे दसम द्वार में वो गैपी, वो मालिक, वो ताकत वाला समर्थ पुरुष विराजमान है। गगन मंडल गलतान गैपी, जात जात बेदीन है। उसकी कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, वो तो सबका ही आधार है। सभी उससे उपजे हैं, सबका मालिक है। अगली पंक्ति में सदगुरु जी कहते हैं,
सुख सागर रत्नाकर निर्भय बिन मुखे वाणी गावहि विनायकार अजोख निर्मल दृष्टि मुष्टि नहीं आमे। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा की क्रोपी हो गई, विपदा कर दी, परमात्मा ने क्रोध दिखा दिया। बिल्कुल मिथ्या बात है, उसके पास ना क्रोध है ना विपदा है। वो तो सुख का सागर है, जो उसका ध्यान करता है सुखों के ढेर लगा देता है। वो रत्नाकर है, रत्नों की खान, कीमती पदार्थों की खान है। जिसको इच्छा है वो आपको धनवान भी बना देता है। रत्नों की खान है, सुख सागर रत्नाकर निर्भय, भय से रहित कर देता है। अपने निज लोक में, शब्द लोक में और फिर ब्रह्मांड के अंदर भी और हमारे सहस्रार में भी उसकी बीन, उसका नाद उच्चारित हो रहा है। मुख नहीं दिखाई देता, उसका शब्द सुनाई देता है, क्योंकि वो आकार से रहित है, बिन आकार, अजोख है। उसका कोई तोल, कोई माप नहीं, जोखा नहीं जा सकता। निर्मल है, मल विक्षेप आवरण आदि सब इन समस्याओं से दूर, हमारे को भी निर्मल करने वाला, अंदर से सारे मल को निकालने वाला। अज्ञान जो है बहुत बड़ा मल है। दृष्टि मुष्टि नहीं आवी, ना तो हमारे चर्म चक्षुओं से उसका दीदार होता है और ना ही हमारी मुट्ठी की पकड़ में वो आता है। केवल मात्र उपासना से हम उस तक पहुंच सकते हैं। सदगुरु जी कहते हैं आगे, झिलमिल नूर जहूर ज्योति कोटे पदम उजियारे हैं, उलटे नैन विशून्य विस्तर जहाँ तहाँ दीदार हैं। उसका स्वरूप कितना प्रकाशवान है, झिलमिल झिलमिल हो रही, नूर ही नूर बरस रहा है। ज्योति स्वरूप है, झिलमिल नूर जहूर ज्योति, उज्ज्वल है, कोट पदम उजियार है। पदम भी चमकने वाला प्रकाश चिन्ह होता है। हीरे हैं, मोती हैं, लाल हैं, पदम है, करोड़ों ही पदम समझो एक साथ चमक रहे। उल्टे नैन, लेकिन ऐसे नहीं दिखाई देगा इन नैनों से, अपनी पुतलियों को पलट कर, अर्थात संसार की तरफ से अपनी वृत्ति को हटाकर जब हम सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासु मुमुक्षु बनकर भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, योग करते हैं, तब वो हमारे को गगन मंडल में, मानसरोवर में, दसम द्वार में, सहस्रार में अपना दीदार देता है। वो विशून्य है, अपूर्ण है, शून्य से रहित है, भरपूर है। और जब हम उसका दीदार कर लेते हैं तो हम भी भरपूर हो जाते हैं। हर जगह उसका दीदार है, लेकिन परिस्थिति बनानी पड़ती है। संसार से सुरती को, वृत्ति को हटाना पड़ता है। संसार में ही फंसे रहेंगे तो दीदार नहीं होता। आगे सदगुरु जी ने लिखा है, अष्टे कमल दल सकल रमता, त्रिकुटी कमल मधनि रखे, श्वेत ध्वजा सुनि घुमत आगे, पचरंग झंडे भर गए। सदगुरु जी कहते हैं, हमारे जो 6 मुख्य कमल हैं, हमारे जो चक्र हैं, उनका भेदन करके और लील चक्र का भी भेदन करके जब हम पहुंचते हैं, पहले हमारा जो मूल चक्र है, स्वाद चक्र है, नाभि चक्र है, हृदय चक्र है, कंठ कमल है, फिर त्रिकुटी कमल है।
तो यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं, वो है तो सब जगह, लेकिन वहाँ तक काल की पहुँच है, और काल से ऊपर जाकर फिर वो त्रिकुटी कमल में स्वयं सतगुरु का स्वरूप धारण करके विराजमान है। हमारे यहाँ पर मध्य में उसका दीदार होना शुरू होता है सतगुरु की कृपा से। और फिर लिखते हैं कि श्वेत ध्वजा, छोटी छोटी सफेद ध्वजा है, गुंबज है, और पचरंगे झंडे वहां पर फरक रहे। शतलोक का नक्शा सतगुरु जी दिखा रहे हैं। और इसके बाद फिर यहाँ से हमारा कूच होता है सतगुरु के परम धाम की ओर। सहस्रार चक्र जो है गगन मंडल, तो सतगुरु जी ने अगली पंक्ति में लिख दिया, शून्य मंडल सत्यलोक चलिए, नौधर मुंड भी शून्य, बिंज से म्यो एक बिंब देखा, बिंशर बन सुने धुन्ने। सतलोक में आ गए, सतगुरु के लोक में आ गए। गगन मंडल को जाना है, शून्य मंडल को जाना है, लेकिन उसके लिए जो हमारे नेत्र हैं या शरीर के 9 दरवाजे हैं, 9 दर, इनको मूंदना, अर्थात अपनी वृत्ति हटा लेनी। हमारा गुदा का द्वार है, मूत्र का द्वार है, हमारे मुख का द्वार है, 2 नाक के द्वार है, 2 कान के द्वार है, 2 आंखों के द्वार है। इनके द्वारा नहीं प्राप्ति है तो हमारे को 10वें द्वार में है। इनका द्वार रोकना और 10वें द्वार का खुलना, ये मुक्ति है। तो सदगुरु जी कहते हैं वहां पर बिना नेत्रों के एक प्रकाश पुंज जो बहुत ज्यादा हाई डिग्री का प्रकाश पुंज है। जैसे पहली पंक्ति में बताया कि करोड़ों ही पदम जगमगा रहे, एक नहीं, और बिना ही कानों के, क्योंकि कान हमने बंद कर लिए, लेकिन फिर भी उसका नाद हमारी को सुन रहा है, क्योंकि वो उसकी अनहद बीन है, अनहद नाद है। आगे फिर सदगुरु जी ने लिखा कि चरणे कमल में हंस रहते बहुरंगी, बरिया में सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरति, अचल या भंगी राम है। उस साहिब के सत्य पुरुष के चरण कमलों में सब आत्माएं हंस रहते हैं, रहने का प्रयास करते हैं, रहने की इच्छा रखते हैं वहां तक पहुंचने की, क्योंकि वो बहुरंगी है और बहुत ही सुंदर है। बरिया में वो अनेक रूपों में, अनेक प्रकार से सकल ब्रह्मांडों में हमने उसकी पहचान करनी है। और सूक्ष्म मूर्ति, क्योंकि वो कण कण में विराजमान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वो मूर्त है। श्याम सलोनी मनमोहक उसकी सूरत है, अचल है, चलायमान नहीं है, लेकिन है हर जगह। अभंगी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी भंग नहीं होता। राम है जो रमा हुआ है। अब सदगुरु जी कहते हैं, नौ सूरे बंद निसंग खेलो, 10वें दर मुख मूल है, माली ने कूपे अनूप सजनी, बिन बेली का फूल है। अपने इन 9 द्वारों को, रास्तों को बांधकर निर्भय होकर सतगुरु की भक्ति जो जीव करता है और 10वें द्वार में पहुंच जाता है, उस मूल स्थान पर पहुंच जाता है, तो वहां पर क्या देखता है? ना कोई माली है, ना कोई कुआं बावड़ी है, लेकिन बहुत से फूल खिले हुए।
अर्थात अनंत आनंद वहां पर आपको आ रहा है। सदगुरु का प्रकाश, सदगुरु का नाद, सदगुरु की ज्योत, सदगुरु का स्वरूप, सदगुरु की महक आपको ऐसा एहसास दिलाती है क्योंकि वो मुक्ति का स्थान है। अब इससे अन्य सदगुरु जी कहते हैं, श्वासे उसासे पवन को पलटे, नागे थूनी को गूंजे, सुरते नीरत का बांधे बेड़ा, गगन मंडल को गूंजे। सहस्र कमल, सहस्रार चक्कर में पहुंचने का, गगन मंडल में पहुंचने का तरीका पहले भी बताया कि जो हमारी कुंडलनी है, नागफुनी, यहाँ पर कुंडलनी को बोला गया है। अपनी कुंडलनी को जागृत करना है। वो हमारी एक सुषुप्त अवस्था में ज्ञान शक्ति है, उसको हमने जगाना है। उसका मुख जो नीचे को है उसको ऊपर को करना है, क्योंकि यात्रा ऊर्ध्वमुखी है। तो अपने श्वास जो बाहर निकलते हैं और फिर पलट कर वापस आता है, एक श्वास है, एक उश्वास है, एक पान है, एक अपान है। तो सदगुरु जी कहते हैं, इस योग के द्वारा जब हम ये क्रिया करते हैं तो सुरती और निरति हमारी एकाकार हो जाती है और पवन मिल जाता है, तो हमारी कुंडलनी शक्ति ऊपर को जाती है, तब साहिब का दीदार होता है। अगली पंक्ति में सदगुरु जी ने उच्चारण किया, सुन ले जोगे विजोगे हंसा, शब्द महल को सिद्ध करो, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवत ही जग में मरो। सदगुरु कबीर साहिब ने एक जगह पर लिखा है कि जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। मरने के बाद प्राप्ति होती है परमात्मा की, लेकिन इस शरीर के मरने के बाद नहीं। हमारी जो इच्छाएं हैं, दिन प्रतिदिन बलवती हो रही आशाएं, जब मर जाएगी तो ये समझो हम जीवत जी मर गए, तब जाकर प्रभु का दर्शन होता है। अगर इच्छाओं में ही फंसे रहे तो प्रभु का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हम वो मार्ग ही नहीं पकड़ पाएंगे। तो सदगुरु जी कहते हैं, तेरे को ये मैं योग बता रहा हूँ, ए हंस, तेरे को वियोग बता रहा हूँ, आगे से आगे युक्ति बता रहा हूँ कि शब्द महल में, सदगुरु के महल में, शब्द लोक में कैसे जाओगे, उसको कैसे सिद्ध करोगे। साधना करके वहां पर सिद्ध बनना है, सिद्ध करना है, वहां तक पहुंच करना है। ये तेरे को गुरु ज्ञान तेरा गुरु देता है, और यही विज्ञान है, यही मेरी वाणी है कि जीवत ही जग में मरो, अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण करो। अब सदगुरु जी कहते हैं वहां का कैसा दृश्य है। उजले हिरंबर श्वेत भौरा, अच्छे वृक्ष सत्यवाग है, जीतो काल विशाल सोहन, धरती बड़े बैरागे हैं। संसार में से अपना राग हटा लेना, आकर्षण हटा लेना, बैराग धारण कर लेना, तरीके से कर्मवार तरतीबन। और हमने काल को जीतना है तो मंत्र का विशाल रूप से जाप करना है, नित्य जाप करना है, अखंड जाप करना है, और सुक्ति से एकाकार करके सोहंग मंत्र का जाप मंत्र बना लेना है। तब जाकर हर समय उज्जवल रूप में प्रकाशवान चमकता हुआ हिरंबर हिरणे के समान उस साहिब का दीदार, और हमारी स्थिति एक भौरे के समान है, श्वेत भौरा, क्योंकि सतलोक है और वहां पर हम भौरे के समान उस सदगुरु के ऊपर मंडरा रहे हैं कि साहिब कुछ प्रसाद दे।
मुक्ति कर दो, कल्याण कर दो। वो तो अक्षय वृक्ष है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, और जिसके नीचे बैठकर जीव जो भी इच्छा करता है वो पूर्ण हो जाती है। और सदगुरु का लगाया हुआ वो सत्यलोक का बाग, जिसका दर्शन वहां पर जीव को होता है तो वहां पर देखकर उसका हौसला बहुत बढ़ जाता है। अगली पंक्ति में सदगुरु जी ने कहा, मनसा नारी कर बनिहारी, खाखी मन जहाँ मालिया, कुंभ काया बाग लगाया, फूले हैं फूल विसालिया। संसार में कौन से फूल हैं, सतलोक में कौन से फूल खिल रहे हैं, इसका अंतर दर्शाया है। हमारे शरीर के अंदर मन है, मन कोई अंग नहीं। शरीर में संकल्प और विकल्प उठते हैं। अगर शुभ संकल्प उठ गया तो नूरी मन है, अशुभ संकल्प उठ गया तो खाकी मन है। लेकिन इस खाकी मन की सृष्टि में अशुभ संकल्प ज्यादा उठते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारी इस मन की दासी, मन के संकल्प के अनुसार इच्छाएं उठती हैं और इच्छा से व्यक्ति कर्म करता है, अशुभ कर्म करता है तो काम क्रोध लोभ मोह रूपी फूल खिलते हैं जिनमें दुर्गंध है और हमारा पूरा जीवन दुर्गंध युक्त हो जाता है। अगर अपने खाकी मन की बजाय हमारे मन में शुभ संकल्प उठेंगे तो सदगुरु के कृपा के द्वारा जब हमने अपनी मनसा रूपी इच्छा को परिहारी दासी बना लिया और सदगुरु के नाम की और अपने शरीर को कुंभ मटका बना लिया, उसके अंदर सदगुरु का अमृत है, तो बड़े सुंदर बाग सतलोक के जिसके अंदर मुक्ति रूपी फूल खिलेंगे। हम मुक्त हो जाएंगे, हम उस बाग का ही अंश बन जाएंगे। तो सदगुरु जी ने एक बात बहुत सुंदर सहज सुचारू रूप से लिख रखी है। अब कहते हैं उस बाग में कौन कौन जाना चाहता है और कौन वहां की भक्ति करता है। आम आदमी की बात नहीं, सदगुरु जी कहते हैं कच्छे मच्छे पूरम वैधोल में से फुने गामे नारदे मुनि से रटे निसे दिन ब्रह्मा पार न पावे। देवताओं के अवतार कच्छप अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार, और सदगुरु जी कहते हैं धोल वृषभ, कहते हैं जिसके सींग पर पृथ्वी टिकी हुई है, और पाताल लोक में जिसने भार वहन करा शेष नाग जी भी अपने सहज फुन से उसी का तो राग गा रहे। नारद जी भी तीनों लोकों में घूम घूम कर उसी का नाम पुकार रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी जैसे लोग भी शक्तिशाली हस्तीवीर नहीं उससे पार पा सकते, उस तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वहां तक काल का जोर है। आगे सदगुरु जी कहते हैं शिव भगवान की शंभु जोगे विजोग साध्या अचल अधीग समाधे अवगत की गति नाही जानी लीला अगम अगाधे। उसकी लीला अगम है, अगाध है, था नहीं है, कोई नहीं जान सकता। शंभु शिव जी भगवान भी साधना करते रहते हैं कैलाश में, अचल अडिग समाधि लगाई हुई है, लेकिन काल पुरुष ने उनको भी पूर्ण ज्ञान नहीं होने दिया।
वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाए। अगली पंक्ति में सदगुरु जी ने कहा कि और किन किनों ने ध्यान किया है, करते हैं। शनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरते हैं। काशिका 24 अवतार जपत हैं। परमहंस प्रकाशिका ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक सनंदन सनकादिक आदि और 84 सिद्ध और 24 अवतार, ये सभी तो उसके नाम के मुरीद हैं, लेकिन कालवश ये उसको नहीं प्राप्त कर पाए, उसके प्रकाश का दर्शन नहीं हो पाता है। आगे सदगुरु जी कहते हैं कौन कौन रह गए हैं। धरे अंबर धरे निधर रट दे अवगत अचल बिहागे हैं। सुर नर मुनि जन। इससे पहले सदगुरु जी ने पहली पंक्ति में एक बात और लिखी है, 86, 88 और 33 सूरज चंद्र चिराग, 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, ये भी उसी का ध्यान कर रहे हैं। और सूरज और चंद्रमा तो जैसे दीपक के समान उसके आगे हैं। वो इतना विराट और इतना प्रकाशवान है कि जिस सूरज को हम कहते हैं कि बहुत बड़ा है, वो तो उसके आगे एक दीपक दिए के समान है। और देवता, सुर, इंसान, मुनि, सिद्ध लोग और साधक लोग उसी पार ब्रह्म को रटते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए। इसके बाद सदगुरु जी ने क्या लिखा, सुर नर मुनि जन सिद्ध और साधक पारे ब्रह्म को रटते हैं। घर घर मंगल चारे चोरी ज्ञान जोग जहाँ बटते हैं। हर प्राणी के घट के अंदर उसके मंगल गीत गाए जाते हैं। कोशिश करता है कि उसके मुक्ति रूपी प्रसाद को जो बट रहा है मैं प्राप्त कर सकूं, उसके ज्ञान रूपी योग रूपी प्रसाद को मैं प्राप्त कर लूं। और नीचे से प्रारंभ करके यहाँ तक हर आदमी गीत गाता हुआ आ जाता है। लेकिन यहाँ पर काल का और माया का जो कंठ कमल में बसा है, वहां तक ही उनको घेर लेती है, आगे प्रकाश नहीं मिलने पाता है। तो गरीबदास साहिब ने ब्रह्मवेदी की 36वीं साखी में ये बात कही है। इसके बाद कल मैं बाकी की 18 साखियों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि चम्मन साखी है। 18 साखी पहले बता दी, 36 आज बता दी, 37 से चम्मन वाली साखी आपको बाद में फिर बताऊंगा कि और कौन कौन ऐसी हस्तियां हैं जो उसको प्राप्त करना चाहती हैं, वहां तक पहुंच अपनी सुगम करना चाहती हैं, लेकिन क्या कर पाती हैं या नहीं पाती हैं, और किसने कहां तक प्राप्त किया है। अनेक भक्तों का जिक्र, राजाओं का जिक्र अगली कई पंक्तियों में आया है। तो सदगुरु जी कृपा करें, सदगुरु जी का उपदेश आप सब लोगों को पहुंचे, मेरा यही प्रयास है। क्योंकि ये जीव जो है आन उपासना में फंसा हुआ प्रसन्न हो रहा है, लेकिन असल में वो प्रसन्नता नहीं, वो बहुत बड़ा दुख है। अज्ञान तो अपने आप में बहुत बड़ा दुख है और जीवन को दुखी कर देता है। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय।